तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी अपने घर पे आती है, गुस्से के मारे चिल्ला देती है कि मुझे नहीं रहना, मुझे बिल्कुल नहीं रहना यार, ऐसे घर में रहने से अच्छा मैं लिटरली अकेले रहने को भी तैयार हूँ। फाइनली अब मुझे एक पराया आदमी मिल चुका है, मैं शादी करके चल जाऊँगी, जा रही हूँ मैं। हालांकि ये मेरी मम्मी का भी घर था, मम्मी की आखिरी निशानी याद आएगा, लेकिन इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी। तभी गाड़ी लेकर हमारा लौंडा आ जाता है और कहता रहे इतना टाइम तुम्हें आने में काहे को लगता है। अब मैडम जी नोटिस करती है, बे कल रात को ये थोड़ा मुझे हैंडसम लग रहा था, हालांकि हैंडसम आज भी लग रहा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है। ऐसे कैसे, रातों रात इतना कैसे बदल गया। ये भी कहता क्या हुआ बाबू सोना, चलो ना कोर्ट में शादी करके आते हैं। वो भी कहती या जा रही हूँ। दोनों कोर्ट के अंदर आते हैं, फाइनली शादी वादी हो जाती है और दोनों को शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जैसे शादी का सर्टिफिकेट होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, वैसा ही सर्टिफिकेट था। बड़ी खुश यहाँ पे थी कि चलो अब इस परिवार में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो लड़का भी कहता ठीक है हो गया, यानी हमारी शादी हो चुकी है, लेट्स फकिंग गो। वो भी कहती वाह, देखा जाए तो शादी का फैसला लेके मैंने सही यहाँ पे किया। ये भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। ओके, ये तो नहीं सोच रही कितनी अमीर गाड़ी मेरे पास कैसे आया। अरे मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे कंपनी की गाड़ी है, हमारे बॉस हमको उधार पे देते रहते चलाने के लिए। हाँ मैं तो गरीब आदमी हूँ अरे भाई छोटी सी कंपनी है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम था, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, इम्पेरियल ग्रुप ऑफ चाइना, उनका एक छोटा सा मैनेजर यहाँ पर हूँ। हमारा काम ही है दूसरों को लोन देना, लोन लेना, गॉप लेना। मैडम जी भी कहती यार इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने तो ये सब पूछा भी नहीं, और भूख लगी है कुछ खिलाओगे क्या। ये भी कहता अरे हाँ चलो यार पहले खाना खा कर आते हैं, सामान तुमने पूरा ले लिया। वो भी कहती यार ये पूरा सामान मैंने ले लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जाने वाला था तो आसपास का नज़ारा देख लेता है कि नज़ारा तो अमीर लोगों का है, ये जो घर है ना ये भी अमीर लोगों का है, यानी ये मैडम जी भी अमीर है, लेकिन इसको अमीर नहीं पसंद। यानी ऐसा लगता है परिवार में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। सुनो यार यही है ना तुम्हारा घर। ये भी कहती है घर मत बोलो यार, घर मत बोलो, बहुत ही बेकार है। शिट, मैं थोड़ा सा सामान भूल गई, लेकर आऊँ क्या। ये भी कहता है या मैं भी आता हूँ सामान पैक करने में। वो भी कहती ना मैं अकेले जाके सामान पैक कर लूँगी, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। वो भी कहता ठीक है जाओ जल्दी से पैक करके लेकर आओ, मुझे ऐसा लगता कुछ तो हुआ है। मैडम जी अंदर ही अंदर पूरी टूटी हुई है, लेकिन मुंह पे बोलती नहीं। मैडम जी की ओर आते हैं, जो अपने घर में आती है, सामान वगैरह जो भी बचा कुचा था सब पैक कर लेती है। वो कहती चलो यार पैक कर लिया मैंने, अब मुझे यहाँ से निकलना है। तो सौतेली माँ और सौतेली बहन आ जाती है और कहती क्या हुआ, सामान पैक करके जा रही है। अरे शर्म नहीं आती, हमारे बारे में समाज क्या बोलेंगे, तुम्हारे पापा के नाम के बारे में तुमने कभी सोचा है कि नहीं सोचा। सौतेली बहन भी कहती है मम्मी पक्का इसको कोई मिल गया होगा मर्द जिसको पैसों पे टुकड़े पे पलेगी। वो भी कहती है कुतिया बहन तू बोला मत कर, साला मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलाती है, तुझे तो शर्म आया ही नहीं। ये भी कहती है अरे मैंने कुछ नहीं किया, शर्म तुझे आनी चाहिए। वो भी कहती है जाओ आई डोंट गिव अ शिट, सौतेली कहीं की। वो भी कहती है रुक तू कहीं नहीं जा सकती। तो ये भी कहती है मैं जा सकती हूँ और तू मुझे रोकेगी नहीं। सौतेली वाली एकदम डर जाती है कि बाप रे इतना गुस्से में। वो भी कहती है इतने गुस्से में मेरे सामने कोई नहीं आना, अब ये मेरा घर नहीं है, अभी ये तुम्हारा घर है, तुम ही रहने का, तुम ही एंजॉय करने का, यू फकिंग चीटर। वो और डर जाती है कि मम्मी अरे कितना गुस्सा कर रही है। सौतेली माँ भी देखती है कि वाह बच्ची के अंदर कुछ ज़्यादा घमंड आ गया, बच्ची को तो उसकी औकात दिखाना पड़ेगा। और सौतेली बहन भी यही सोचती है कि साली ने मुझे मेरे मम्मी के सामने डांटा, ये बचेगी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और हमारा लौंडा वो आधे घंटे से वेट कर रहा है, अभी तक सामान लेके क्यों नहीं आई, बोला कि 2 मिनट में आ जाएगी। तो फाइनली आ जाती है और कहती है देखो मैं आ गई चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पक्का आते समय कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बैठो गाड़ी के अंदर। वो भी कहती है या मैं गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ रही हूँ। वो भी कहता तैयार हो, ठीक है डोंट वरी, आई डोंट केयर। मैडम जी ने इतने सालों में अपने घर में क्या क्या प्रॉब्लम झेला, लेकिन आगे से मैं कोई प्रॉब्लम झेलने नहीं दूंगा। भूख लगी थी ना, चलोगे खाना खाने के लिए। वो उतने में सो जाती है गाड़ी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी करे बेचारी ने कुछ ज़्यादा मुसीबत झेला है, बाबू हम शादीशुदा है, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। और ये चुम्मा ले लेता है। मैडम जी बेचारी सो रही है, उसको तो आइडिया नहीं लगा। अब आते भाई ऑफिस के अंदर, मैडम जी अब आते कुछ देर बाद अचानक से मैडम जी की आँख खुलती है। तो ये भी देखती है एक सेकेंड, मैं तो गाड़ी में बैठी थी, अचानक से ये मैं कहाँ चली आई। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तुम मेरे घर पर हो क्या ना, तुम्हें भूख लगा हुआ है ना, तुम्हारे लिए मैं खाना पीना भी अरेंज करता हूँ। वो भी कहती है सॉरी यार अचानक से आँख लग गई, मुझे पता वता भी नहीं चला। ये भी कहता है डोंट वरी, तुम्हारा सामान वगैरह भी मैंने अच्छे से रख यहाँ पे दिया है, तुमको सोना है तो और सो जाओ। वो भी कहती ना वाह यार देखा जाए तो लड़का कितना अच्छा है, कितनी केयर यहाँ पे करता है। सुनो यार मैं ये कह रही थी कि मेरे चक्कर में तुमने भी खाना नहीं खाया होगा, तो खाना घर पे मंगाने से अच्छा क्यों ना हम बाहर जाके कुछ बढ़िया यहाँ पे खा ले, पेट में से तभी जोर से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ये भी कहता ओहो ऐसा लगता तुम्हें कुछ ज़्यादा भूख लगा हुआ है क्या।
वो शर्मा जाती है और कहती ना, अरे इतना भी भूख नहीं लगा है, ये मेरा पेट साला कहीं पे भी गुड़गुड़ करने लगता है। ये भी कहता ना ना चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से नहा लो धो लो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। वो भी कहती है ठीक है नहा धो लेती हूँ। वाह यार, लड़का वाकई में बड़ा कमाल का है, कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। तो फाइनली नहाती है धोती है, फिर खाना खाने आते हैं और इतना खाती है इतना खाती है इतना खाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार, तुम तो कुछ ज़्यादा खाती हो, खाओ खाओ आराम से खाओ, तुम्हें जितना खाना है सब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वो भी कहती कम ऑन यार, ऐसा मत बोलो, वरना मैं बड़ी भुक्कल औरत हूँ, खा खा के तुम्हें पूरा कंगाल कर दूंगी। तो ये भी कहता अरे खा लो, बाय द वे तुम्हारे मुंह पे थोड़ा सा लगा है। वो भी कहती अरे कैसी बच्ची की तरह मैं खा रही थी, खाते खाते मुंह पे लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं तुम्हारे मुंह से हटा देता हूँ, और कुछ ज़्यादा पास में आ जाता है। वो भी कहती अरे तुम तो मेरे कुछ ज़्यादा पास आ गए। तो ये भी कहता हाँ तो क्या हो गया, इसमें शर्माने की क्या बातें, पास में आ गए तो अब तो मियाँ बीबी है ना। मैडम जी भी देखती है कि अरे यार अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो भी कहता ठीक है खाना पीना हो गया, मैं भी नहा धो कर आता हूँ, फिर सो जाएंगे। तो अब मैडम जी के पास सबसे हार्ड टाइम आ चुका है, सोने का। दोनों के दोनों बंदे एक ही बेड पे सोएंगे, फिर गंदी गंदी चीज़ें हो जाएगा तो अरे मुझे शर्म आ रही है। आई नो हम लोग मियाँ बीबी है, मैंने अपने बाबू को किसी और के साथ करते हुए देख लिया, तब से मैं और ज़्यादा ट्रॉमा के अंदर हूँ, और ये सारी गंदी गंदी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे नहीं करना। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं किया था, मैंने बोला था शादी के बाद ही करेंगे मम्मी। अरे यार शादी हो गया अब तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बड़ी मुसीबत में हूँ यार, बड़ी मुसीबत में हूँ। बाय द वे यहाँ पे दो दो कमरा है, दूसरे कमरे में सो जाऊँ, क्या पता ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुला दे, और ये ज़बरदस्ती मेरे कपड़े रात में उतार के रात में ज़बरदस्ती सोते सोते, नहीं तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हुए। वो भी कहता क्या हुआ मैडम जी, क्या चिल्ला रही हो, मैं कौन ज़बरदस्ती करने वाला हूँ। वो भी कहती नहीं अरे मैं ही पागल लड़की हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ये भी कहता ओ समझ गया, अकेले सोने के में या साथ में सोने के बारे में सोच रही हो ना, कहाँ सोओगी। वो भी कहती वेल मैं आसमान में नहीं, मैं ज़मीन के अंदर नहीं, मैं पानी पे, अरे मैं क्या बोलूँ। वो भी कहता आराम से रिलैक्स हो जाओ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना तो मत सो, अरे मेरे पास सोफ़ा है, दूसरा बेड भी है, दूसरा कमरा भी है, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ पे सो जाओ, जिस दिन मेरे साथ सोने का मन करेगा उस दिन मेरे साथ सो जाना। वो भी कहती वाह शुक्रिया यार, ये लड़का तो वाकई में इतना कमाल का है, इतना कोई किसी के बारे में परवाह कैसे कर सकता है। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। अब आते भाई अगले दिन ऑफिस के अंदर, जहाँ पे मैडम जी काम करती थी। अब ऑफिस के सब लोग डाउट में थे कि 2 दिन हो गया वो अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आई, ऐसे तो कभी छुट्टी लेती नहीं, उसने ऑफिशियली छुट्टी का लीव डाला है, यानी कुछ ना कुछ फैमिली इमरजेंसी होगा। उतने में कंपनी की एक दूसरी लड़की है जो हमारी मैडम जी से बड़ा जला करती थी, वो भी कहती है पक्का हमारे बॉस के तलवे चाटने में बिजी होगी, बॉस के साथ गोप गोप करने में बिजी होगी। दूसरी लड़की भी कहती है जल कुकड़ी, तू हमेशा उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि तू जलती है। हाँ बड़ी आई, ऐसा बोल मत वरना तुझे मैं घुसंड मारूंगी। वो भी कहती बड़ी आई मुझे घुसंड मारने वाली, तू पक्का कुत्ता है जो उसका सपोर्ट में इतना भौ भौ करती है। ये भी कहती है साली कुत्ता तू होगा। तभी हमारी मैडम जी आ जाती है और कहती है देखो बोल कौन रहा है, जो ज़्यादा बोल रहा है वही कुत्ता है। हेलो कैसी हो यार, सॉरी आने में लेट हो गया। वो कमीनी भी कहती है एक सेकेंड, यानी तूने मुझे कुत्ता बोला। ये भी कहती सॉरी तू तो फीमेल है ना, यानी कुत्ता नहीं कुतिया रे कुतिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।